एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज क्लास का पहला दिन है। कुछ लोगों का पिछले क्लास में जब यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो 4.2 तक हुआ था, कुछ लोगों का 4.3 तक हुआ था। तो फिर मैं कहाँ से शुरू करूँ? कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, थोड़ा सा अंतर है। फिर मैंने सोचा कि 5 लेसन से शुरू किया जाए। तो आज हम 5 लेसन से शुरू करेंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखिए और एंड तक वीडियो को देखिए। और बिल्कुल मैं स्लोली पढ़ाऊंगा और आज का जो क्लास होगा थ्योरी क्लास होगा और पहले उस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर क्वेश्चन पे, जो कि सीधा क्वेश्चन बना लेना ये कहीं से अच्छा नहीं होता है। पहले हम उस वीडियो को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फिर बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके या कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं अपना डाउट को। एक्सरसाइज 5 हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, अभी कुछ नोट मत कीजिए, आप वीडियो को रोक करके नोट करते रहिएगा। पहले समझिए आप समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एक एक शब्द को जानिए, एक एक शब्द का अर्थ निकालिए। समांतर, जब आप इसको तोड़ेंगे तो समान प्लस अंतर तब बनता है समांतर। समान अंतर, समान गैप, समान डिफरेंस। श्रेणी का मतलब श्रेणी, एक क्रम में। तो इसका परिभाषा देखिए, संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो समान रूप से बढ़ता या घटता हो। संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो समान रूप से बढ़ता हो या घटता हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल अपने मन से परिभाषा दे सकते हैं, न किसी किताब किसी से बिल्कुल हट कर सबसे। तो संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो समान रूप से बढ़ता अथवा घटता हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... अब देखिए आप, ये एक संख्या है, एक संख्या का क्रम है, एक सीरीज है। अब इसमें देखिए कि समान अंतर है कि नहीं है। देखिए 2 से 4 कितना बढ़ा? 2। 4 से 6 2। 6 से 8 कितना बढ़ा? 2। 8 से 10 2। आप देख रहे समान रूप से बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। अब आप इसको देखिए ऐसे 15, 10, 5, 0 ... अब आप इसमें देखिए 15, 10 कितना घट गया? 5 घट गया। 10 फिर 5, फिर 5 घट गया, फिर 5 घट गया। इस तरह से तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, घट रहा है। अब आपको बता दें कि समांतर श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं परिमित और एक होते हैं अपरिमित। परिमित जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो, जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो उसे
परिमित एपी कहते हैं। इस पर एक जैसे देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, 15। आप देख रहे हैं कि पद की संख्या निश्चित हो गई। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पद है। 4 पद भी हो सकते हैं, 8 पद भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एक और इसका दूसरा प्रकार होता है अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, इसका परिभाषा देखिए, जिस एपी में पदों की संख्या अनिश्चित हो उसे अनिश्चित एपी कहते हैं। अब इसका जैसे देख लीजिए, पहले समझिए अच्छे से। इसका एक जैसे देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 ... कोई भी अंक ले सकते हैं। अब आप इस दोनों के एग्जाम्पल पर गौर कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। आप इसमें देख रहे हैं कि पद निश्चित हो गए हैं, लेकिन आप यहां देख रहे हैं इसमें कहेंगे कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। लेकिन इसमें कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पद है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। 5 पद नहीं है। डॉट 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 का मतलब क्या हो गया, इसमें अनंत पद है और निश्चित रूप से आगे और भी पद है। तो यही है परिमित एपी और अपरिमित एपी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के आप नोट कर लें। कहीं भी डाउट हो तो आप उसको बार बार रिपीट करें, और कहीं से दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप लोग इस लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं भी पूछूंगा इसमें से कितने लोग पढ़ते थे। तो अभी सारे के सारे लोग हाथ उठा देंगे कि मैं भी पढ़ता था। लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलिए, आप लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग लॉकडाउन का लुत्फ उठाए, लेकिन अब यहाँ से पढ़िए। और बोर्ड एग्जाम आपका समय पे होने वाला है, इसलिए अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा। चलिए, तो समांतर श्रेणी के 2 प्रकार पढ़ लिए, समांतर श्रेणी पढ़ लिए। अब शार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, शार्व अंतर का पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, और फिर हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। शार्व अंतर क्या है। किसी एपी में 2 क्रमागत पदों का अंतर शार्व अंतर कहलाता है। बहुत छोटा सा परिभाषा देखते हैं। 3, 6, 9, 12 ... हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ ले। यह धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। अब देखिए, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। एक देखते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 ... जरा गौर कीजिए। पहला पद को A1, A2, A3, A4, A5, जरूरी नहीं कि आप इसको A1, A2, A3 डिसाइड कर सकते हैं, ये नहीं रखना है। T1, T2, T3, T4, T5, X1, X2, X3 कुछ भी सब सूचित कर सकते हैं। क्योंकि ABCD का पहला अक्षर A से शुरू होता है, इसलिए हम लोग सामान्यतः A से सूचित करते हैं। या पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, इसीलिए T1, T2, T3 करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रटे क्यों, मैं रटे की चीज नहीं है, समझना है। तो अब देखिए,
डी निकालने का फॉर्मूला, अगला पद घटे पिछला पद, अपना मन से अगला पद घटे पिछला पद। जैसे देखिए अगला पद A2 और पिछला पद A1, तो 6 में से 3 घटाए, कितना आ गया 3। अब दूसरा डी निकालते हैं, तो A3 में से क्या घटाएंगे A2, A3 में से क्या घटाएंगे A2, तो बोलिए 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो गया 3। अब हम तीसरा डी निकालते हैं, तो बोलिए 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो गया 3, फिर 15 में से 12 घटेगा तो कितना होगा 3। तो डी का मान देख रहे हैं लोग सेम है, तो इसका मतलब यह एपी में है, और इसमें डी का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है धनात्मक। धनात्मक का मतलब जानते हैं क्या, प्लस, ये प्लस वाला, ठीक है। तो हमने बताया है कि डी का मान धनात्मक भी हो सकता है और डी का मान माइनस में भी आ सकता है और डी का मान 0 भी आ सकता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ऋणात्मक वाला। देखिए 15, 10, 5, 0, -5 डॉट डॉट डॉट। इसमें डी का मान निकालते हैं, अगला पद घटे पिछला पद। अब तो ये आप समझ गए हैं, तो 10 में से 15 घटाइए, तो 10 में से 15 घट गया तो कितना हो गया -5। देखिए डी का मान आया माइनस में। दूसरा डी निकालिए इसी का, 5 में से 10 घटाइए, तो 5 में से 10 घट गया तो कितना हो गया -5। 0 में से 5 घटाइए -5। तो आप देख रहे हैं डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, डी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। एक और देख लेते हैं कि डी का मान 0 भी हो सकता है। हाँ 0 भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। देखिए 4, 4, 4, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए D1, अगला पद घटे पिछला पद, 4 घटे 4 0। D2, अगला पद घटे पिछला पद, 4 घटे 4 0। D3, 4 घटे 4 0। तो ये भी एपी में है, क्योंकि 0 बढ़ रहा है या 0 घट रहा है। तो यही है शार्प अंतर। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। जब क्लास खुलेगी तो मैं सब लोग का कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। नोट कर लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए इस चैप्टर का। काफी छोटा चैप्टर है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखिए an, nवा पद a, कुछ नहीं है, क्या है 1 नहीं लिखा जाता, ऐसे 1 होता ही है। तो a1, n का मतलब नंबर, -1 डी का मतलब पढ़ाया है ना शार्प अंतर। Sn, s का मतलब सम, योग, ठीक है, जोड़। तो n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसको तोड़ कर लिखते हैं। 2a देख रहे हैं, तो 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, 1a प्लस 1a, 2a, ये तो ऐसे ठीक है, n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn n/2 a, इतना दूर के बाद कुछ सुने हैं, क्या सुने हैं। पहला में देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब क्या सुने हैं an। तो आप इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं an। तो एक फार्मूला Sn का ये भी होता है। उसके बाद एक फार्मूला इसका an बराबर Sn n-1, ठीक है। जैसे आपको देख लीजिए
कि आपको अगर 8वां पद निकालना है, S 8 में से n का मान 8 है, S 8 में से S 8 में से घट गया तो 7, S 7 का अगर 8 पदों के योग में से 7 पदों का योग निकाल देंगे तो 8वां पद निकल जाएगा। इस पर क्वेश्चन है, फिर उसको देख लेंगे। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। और आज का क्लास थ्योरी क्लास है, इतना ही पर रखते हैं और थोड़ा लंबा क्लास तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा देर का जो वीडियो हो जाता है तो फिर वो यूट्यूब पे वो लोड नहीं हो पाता है, वो जो कैपेसिटी से बाहर हो जाता है उसको लोड करने ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम छोटा छोटा करके कोशिश करेंगे हम इसको और बढ़ाएं, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, उसको 1-2 दिन में पूरा करते हैं, फिर हम 1 घंटे का भी वीडियो 2 घंटे का भी वीडियो हम लोड करेंगे। और जैसे रूटीन के अनुसार चल रहा था आपका क्लास, सुबह में डेली का डेली मैच चल रहा था, वैसे आपको सुबह डेली का डेली मैच चलेगा। फिर शाम में 3 दिन साइंस चलता था और 3 दिन आपका सोशल साइंस चलता था, जो पहले का रूटीन था उस तरह से चलेगा, ठीक है। और सुबह में मैथ और मैथिली इस तरह से चलता था, तो 2 दिन मैथिली, 2 दिन हिंदी और 2 दिन व्याकरण। सोम मंगल मैथ तो सब दिन है, सोम मंगल मैथिली, बुध बृहस्पति हिंदी और शुक्रवार शनिवार 2 दिन चलता था व्याकरण। उसी तरह से आपको वीडियो करके मिलता रहेगा। और जिन लोगों के पास फोटो स्टेट अवेलेबल नहीं है, असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो लोग आपके अगल बगल में जो सीनियर लोग हैं, पास आउट हैं, आप उनसे मिलकर ले लीजिए, या शिवम फोटो स्टेट में सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से मिल लीजिए, या आप कोचिंग पर मिल लीजिए, आप कोचिंग से कांटेक्ट करके आप वो ले लीजिए। और आज तो थ्योरी क्लास था इसलिए आज आप लोग को होमवर्क नहीं मिला, आज आप लोग खुश रहिए, आज आप लोग को होमवर्क नहीं है, लेकिन कल से मैं नहीं छोड़ूंगा, कल से आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा। और वीडियो के लास्ट में जब पढ़ाई हो जाएगा उसके लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा और बनाइएगा उसको डेट बाय डेट। और जब क्लास खुलेगा तो उस वीडियो को हम होमवर्क को हम डेट बाय डेट चेक करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करके कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए आप लोग का जो लिंक टूट गया है पढ़ाई का उसको लाने के लिए, तो आप लोग मेहनत करें और काम करें। और कंप्लेन नहीं आना चाहिए आपके घर से कि आप नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग हमारी बात को मानेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।